हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड का सिर ऊंचा करने का प्रयास कर रही हेमंत सरकार। इधर सरकार प्रयास कर रही है कि झारखंड का सिर ऊंचा हो सके, यहाँ के किसान, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग अपने पैरों पर खड़ा रहे और मान सम्मान के साथ अपना काम कर सके। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सभागार में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन सिस्टम के नए स्वरूप झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स फेडरेशन के पहले प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए कही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। इस दिशा में मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर सरकारी स्कूल को बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड की खाली रह गई सीटों पर अब होगी सीधे नामांकन। इधर झारखंड के बीएड कॉलेजों में चौथे राउंड की काउंसलिंग से नामांकन के बाद बीएड के सत्र 2022-24 की लगभग 3000 से अधिक सीटें खाली रह गई है। 4 राउंड की काउंसलिंग के बाद बीएड की 10,221 सीटों पर नामांकन हुआ है, जबकि कुल 3,379 सीटें खाली रह गई है। अब इन सीटों को सीधे नामांकन से भरने की तैयारी है। आरयू प्रशासन ने इस संबंध में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, CISCE की 12वीं बोर्ड की परीक्षा कल से। इधर काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से संबद्धता प्राप्त निजी स्कूलों में 13 फरवरी से शुरू होने वाले ISC की परीक्षा आयोजित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 12वीं की परीक्षा 13 फरवरी से 31 मार्च तक चलेगी, जबकि 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, आकलन परीक्षा के लिए 16 तक करे आवेदन। इधर झारखंड के पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा के लिए आवेदन करने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। 10 फरवरी को इसका समय सीमा खत्म हो गई थी, इसे बढ़ाकर 16 फरवरी कर दिया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, शिबू सोरेन की अस्पताल से कल हो सकती है छुट्टी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की स्थिति में सुधार हो रहा है। डॉक्टर अमित ने बताया है कि शिबू सोरेन का ऑक्सीजन हार्ट दिया गया है। लंग्स की परेशानी में भी सुधार हो गया है। किडनी की रिपोर्ट भी ठीक है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिपाहियों की वरीयता को दी गई चुनौती। इधर सिपाहियों की प्रोन्नति के लिए बनाई गई वरीयता सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सत्येंद्र पांडे और अन्य ने याचिका दायर किए हैं। इसके साथ ही इधर खुद करना होगा अपना मूल्यांकन। अब सरकारी पदाधिकारियों और कर्मियों को अपने परफॉर्मेंस का खुद ऑनलाइन मूल्यांकन करना होगा। झारखंड प्रशासनिक सेवा सहित अन्य सेवा संवर्गों के पदाधिकारियों और कर्मियों के परफॉर्मेंस मूल्यांकन ऑनलाइन माध्यम से अभिलिखित करने के लिए नियम का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी गठित की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मरांग बुरु और सरना कोड पर आदिवासियों ने किया कल चक्का जाम। इधर सरना धर्म कोड को लागू करने और पारसनाथ पहाड़ स्थित मरांग बुरु को आदिवासियों का धार्मिक स्थल घोषित करने सहित संथाली भाषा को झारखंड की प्रथम राजभाषा बनाने की मांग को लेकर झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम समेत 5 राज्यों में आदिवासी समाज के लोगों ने चक्का जाम किए। इसका सबसे ज्यादा असर रेल सेवा पर दिखा है। वहीं सड़क मार्ग भी बाधित देखने को मिला है। आंदोलन के चलते 3 दर्जन ट्रेनें प्रभावित रहा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में बेरोजगारी, महंगाई और नफरत। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा है कि देश से इस समय महंगाई, नफरत और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। केंद्र सरकार इन समस्याओं पर जवाब देने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट होकर लड़ना होगा। तेजस्वी पटना से रांची पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, DLO के रहते 87 लाख की गड़बड़ी। इधर जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी रांची के पद पर रहते हुए मुआवजा
पैसा के रूप में 87,26,000 रुपये के भुगतान में गड़बड़ी के आरोपी सौरभ प्रसाद पर विभागीय कार्यवाही चलेगी। इसको लेकर तैयारी चल रही है। एक साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय लोक अदालत में 4 लाख से अधिक मामलों का निपटारा। इधर राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को राज्य के अदालतों में 4,55,983 मामले निपटाए गए हैं। इसके साथ ही इधर स्कूलों में लगेगी सैनिटरी नैपकिन नष्ट करने वाली मशीन। इधर राज्य भर के कस्तूरबा और झारखंड आवासीय बालिका विद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन नष्ट करने वाली मशीन लगाई जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। पत्र के अनुसार 223 कस्तूरबा और 57 झारखंड आवासीय विद्यालय में मशीन लगाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड एमएड शिक्षक संघ की बैठक आज। इधर झारखंड राज्य बीएड एमएड शिक्षक संघ की पहली ऑनलाइन बैठक रविवार को दिन के 12 बजे से है। इसमें राज्य सरकार की ओर से अनुबंध कर्मियों के अस्थायीकरण योजना में बीएड एमएड शिक्षकों को भी शामिल करने के लिए शिक्षकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, सिंगल अभियान की बंदी का टाटा में व्यापक असर। इधर आदिवासी सिंगल अभियान की 5 राज्यों में बंदी से शनिवार को टाटानगर से हावड़ा, मुंबई और रांची मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन अस्त व्यस्त हो गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंडी शुल्क के खिलाफ कृषि मंत्री का पुतला दहन। इधर झारखंड सरकार की ओर से 2% मंडी शुल्क लागू करने के खिलाफ राज्य भर के सभी जिलों में शनिवार को सड़क पर व्यापारी उतरे और सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला दहन किया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से जेटेट की परीक्षा कराने की मांग। इधर बीएड पास विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को ट्वीट कर जेटेट कराने की मांग की है, ताकि आगामी अक्टूबर-नवंबर में होने वाली सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा ले सके। इधर 6 साल से जेटेट नहीं होने से बीएड करने वाले अभ्यर्थी इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। वहीं बता दें, झारखंड में शिक्षक नियुक्ति के लिए जेटेट पास करना जरूरी है। परीक्षा नहीं होने से परेशानियां बढ़ गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले में 3,77,000 लोगों को खिलाई गई फाइलेरिया की दवा। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के 3 प्रखंडों चक्रधरपुर, मांझगांव और नोआमुंडी के 3,77,683 लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाई गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बनेंगे 6 हाई स्पीड 4 लेन कॉरिडोर। इधर झारखंड के सभी दिशाओं में मौजूद शहरों को आपस में जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर 4 लेन हाई स्पीड रोड नेटवर्क की परिकल्पना की गई है। इसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी और डीपीआर की दिशा में हेमंत सरकार ने कदम बढ़ाया है। 6 हाई स्पीड 4 लेन झारखंड में बनाने की तैयारी हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले के व्यवसायी 15 से प्रतिष्ठान रखेंगे बंद। इधर बोकारो जिले के सभी थोक और खुदरा खदान व्यवसायी सहित चैम्बर कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक शनिवार को हुई है। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर 15 फरवरी से पूरे प्रदेश में खदान की अवाक और जवाक बंद करने की घोषणा आंदोलन पर चर्चा हुई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 21 से यूजी सेमेस्टर 1 और 22 से सेमेस्टर 3 की परीक्षा। इधर बीबीएमकेयू में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के पहले सेमेस्टर की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होगी। वहीं यूजी सेमेस्टर 3 की परीक्षा 22 फरवरी से शुरू होगी। दोनों को लेकर परीक्षा कार्यक्रम शनिवार को जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12 सूत्री मांगों को लेकर सहियाओं का धरना जारी। इधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 12 सूत्री मांगों को लेकर सहियाओं का धरना जारी है। झारखंड राज्य स्वास्थ्य सहिया संघ की ओर से 23 जनवरी से हड़ताल चल रहा है। वहीं अस्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लातेहार में कंटेनर में रहती है कस्तूरबा की छात्राएं। इधर लातेहार के बरियातू प्रखंड के बछिया स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। यहाँ हॉस्टल में कमरों की संख्या कम रहने के कारण कंटेनर में छात्राओं को रखा जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बेंगाबाद के 229 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं। इधर गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड में 230 सरकारी विद्यालय है और बेंगाबाद के घोटिया +2 हाई स्कूल को छोड़कर शेष विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त पड़ा हुआ है। पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रों के अभिभावकों ने स्कूल में किया हंगामा। फाइलेरिया दवा
खाने से 8 बच्चे बीमार। इधर गढ़वा जिले के हरिहरपुर ओपी के अंतर्गत उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय महुआ धाम में दवा खाने के बाद 8 बच्चे बीमार हो गए। बताया जाता है कि इन बच्चों को फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत दी जाने वाली दवाइयां शनिवार दोपहर खिलाई गई थी और दवाइयां खाने के कुछ देर बाद ही बच्चों को चक्कर आने के साथ ही उल्टी होने लगी। साथ ही अगली बड़ी खबर 15 फरवरी से बंद रहेगा बाजार। इधर पाकुड़ जिले के बाजार समिति शुल्क के विरोध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आह्वान पर शनिवार को बैठक हुई। बैठक के दौरान 15 फरवरी से विरोध में राज्यव्यापी खदान व्यापार अनिश्चितकालीन बाजार बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आयुष्मान योजना को लेकर बैठक 14 को। इधर महेशपुर प्रखंड कार्यालय के सभागार में आगामी 14 फरवरी को बीडीओ उमेश मंडल की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत से संबंधित एक बैठक आयोजित की गई है। इस संबंध में जानकारी लेने पर बीडीओ उमेश मंडल ने बताया है कि बैठक में आयुष्मान भारत से संबंधित विषय पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर उपचुनाव को लेकर 55 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त। इधर उपचुनाव को लेकर 27 फरवरी को रामगढ़ जिले के 405 मतदान केंद्र में वोट डाले जाएंगे। इसको संपन्न कराने के लिए कुल 2024 पोलिंग पार्टी और 55 सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ ही 15 माइक्रो अर्ब वर और 5 जोनल और सब जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ इधर रामगढ़ विधानसभा उप निर्वाचन को संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले के सभी बॉर्डर को सील किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 2024 में जुटी पार्टियां रैली और सभा कर फूका बिंगुल। इधर मिशन 2024 के लिए झारखंड में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। रैली सभाओं के जरिए तमाम पार्टियों ने चुनावी बिंगुल फूक दिए हैं और चुनाव अगले साल होना है, लेकिन साल 2023 में ही राजनीतिक दलों के बड़े नेता मिशन मोड में अपनी पार्टी की मजबूती में लग गए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर उत्कृष्ट और आदर्श विद्यालयों में 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई। इधर झारखंड के 80 उत्कृष्ट और 325 आदर्श विद्यालयों में प्री प्राइमरी से लेकर +2 क्लास तक की पढ़ाई की जाएगी। पहले चरण में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से सभी उत्कृष्ट विद्यालयों और आदर्श विद्यालयों में 6ठी से 12वीं क्लास की पढ़ाई शुरू होगी। ऐसे हाई स्कूल +2 स्कूलों में सभी 6ठी से लेकर 8वीं क्लास को जोड़ा जा रहा है। वहीं मिडिल और हाई स्कूलों में 11वीं और 12वीं को जोड़ा जा रहा है। एक साथ ही अगली बड़ी खबर आज राज्य भर में आयोजित होगा ऊर्जा मेला। इधर झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अविनाश कुमार के निर्देश पर रविवार को राज्य भर में ऊर्जा मेला लगाया जाएगा। बता दें इस दौरान अलग अलग स्थानों में ऊर्जा मेला का आयोजन होगा, जहां उपभोक्ताओं को जागरूक करने के साथ साथ उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर यातायात से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द है। इधर लोगों को जागरूक करने के बाद भी कुछ लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। बीते 12 महीने में 7363 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 16 से 18 फरवरी तक रांची में खेल महोत्सव का आयोजन। इधर रांची में आयोजित 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव 16 फरवरी से शुरू होगा। शनिवार को रांची सांसद संजय सेठ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के सभी लोकसभा सांसद अपने शहर में खेल महोत्सव का आयोजन करेंगे। रांची में खेल महोत्सव का आयोजन खेल गांव में होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर महीने में 2 बार ऊर्जा मेला का होगा आयोजन। इधर झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से अब हर महीने ऊर्जा मेला का आयोजन किया जाएगा। आयोजन महीने में 2 बार किया जाएगा, जहां बिजली उपभोक्ता बिजली से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। साथ ही इधर 3 वर्षों के टैरिफ प्रस्ताव पर निर्णय करेगा आयोग। झारखंड में बिजली दर में संशोधित की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस क्रम में बारी बारी से 3 वर्षों के बिजली दर प्रस्ताव पर राज्य विद्युत नियामक आयोग निर्णय करेगा। बताते चले कि अभी राज्य में वर्ष 2020 से 21 में लागू दर ही लागू है।